सो हेलो एवरीवन एंड जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो बीजीएमआई गेम है वो पिछले 2 दिनों से ऐप स्टोर से और प्ले स्टोर से दोनों ही जगह से गायब हो चुका है। एंड अभी तक गाइज ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है किसी बात का, बट फिर भी इतना आइडिया तो हो ही चुका है कि जो बीजीएमआई गेम है उस पर आर्टिकल 69A के तहत टेम्पररी बैन लगा दिया गया, या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि प्ले स्टोर से बीजीएमआई गेम को ब्लॉक कर दिया गया है, अनलिस्ट कर दिया गया है। एंड गाइज जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है गेम के वापस आने के चांसेस बहुत ही कम होते जा रहे हैं, क्योंकि गाइज क्राफ्टन की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आ ही नहीं रहा है कि क्या चल रहा है आखिरकार। एंड जैसा कि गाइज न्यूज़ वगैरह आ रही थी कि क्राफ्टन और गवर्नमेंट की मीटिंग होने वाली है कल 3 बजे के आसपास में, तो अगर मीटिंग हुई होगी गाइज तो वो 3 बजे हो चुकी होगी। एंड उसके बारे में भी गाइज गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है। एंड साथ में क्राफ्टन तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, बस वो इतना बोल रहे हैं कि हम बस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या है। तो क्लैरिफिकेशन गाइज कोई भी नहीं दे रहा है। एंड रूमर्स बहुत ही तेजी से फैल रही हैं कि बैन हो गया है, कि बीजीएमआई को 69A आर्टिकल के तहत बैन कर दिया गया है। इसके अलावा अब ये वापस नहीं आने वाला है। इस पर डेटा शेयरिंग का आरोप लगा है कि चाइना में हमारा डेटा जा रहा था। एंड इसी के अलावा गाइज एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रहार करके, तो उन्होंने भी इस पर पिटीशन फाइल किया था कि ये जो गेम है काफ़ी ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहा है यूथ में। एंड अभी एक बच्चे ने 16 साल का जो बच्चा था उसने अपनी माँ को भी गोली मार दी थी। तो इस टाइप के गाइस केसेस भी सामने आए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं गूगल को और साथ में एप्पल को कि आप इस वाले गेम को अपने स्टोर से हटा दीजिए टेम्पररी। एंड अभी परमानेंट बैन नहीं है गाइज। इसके बारे में गाइज जो भी कल मीटिंग हुई होगी उसमें कुछ ना कुछ डिसीजन लिया गया होगा, जिसमें गाइज अगर हमारे डेटा शेयरिंग की बात आई होगी कि हमारा डेटा शेयर हो रहा है चाइना के सर्वर्स के साथ में, तो गाइज वहां पर गवर्नमेंट ने बोला होगा क्राफ्टन वालों से कि आप इस चीज को क्लैरिफाई कीजिए। क्योंकि गाइज जब लास्ट ईयर बीजीएमआई गेम इंडिया में लॉन्च होने वाला था तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज थी डेटा शेयरिंग को लेके, तो उन सारी पॉलिसी को कंप्लाई करके ही बीजीएमआई गेम इंडिया में लॉन्च किया गया था। अगर उस टाइम पे डेटा शेयरिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो गाइज अभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड गाइस इसके बावजूद भी अगर अभी ये डेटा शेयरिंग वाली प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमारा डेटा चाइना के साथ में शेयर हो रहा है, तो गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात बन जाती है। एंड इस केस में गाइस गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होगा मैं उसके साथ में जाने वाला हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करने वाला हूँ। अगर गवर्नमेंट कहती है कि गेम बैन होना चाहिए तो गेम बैन होना चाहिए। एंड इसी के साथ में गाइस ये जो मीटिंग हुई है कल, तो इसमें जो भी डिसीजन लिया गया होगा तो गवर्नमेंट ने गाइस क्राफ्टन को टाइम भी दिया होगा, क्योंकि गाइस आपको पता है कि एकदम से ऐसे कोई बड़े डिसीजन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, इनमें टाइम वगैरह दिया जाता है। तो ऐसे ही गाइस क्राफ्टन को भी टाइम दिया गया होगा 1 हफ्ते का, या फिर हम 14-15 दिनों का टाइम मान सकते हो, जिसमें गाइस क्राफ्टन को प्रूव करना होगा कि जो बीजीएमआई गेम है वो इंडियंस का डाटा कहीं भी चाइना वगैरह में जाके स्टोर नहीं कर रहा है, ना ही शेयर कर रहा है। तो अगर गाइस क्राफ्टन ये चीज़ कर देती है 14-15 दिनों में, या फिर जो भी टाइम दिया होगा गवर्नमेंट ने, तो जो हमारा गेम है गाइस वो वापस आ जाएगा प्ले स्टोर पर एंड ऐप स्टोर पर वापस से। एंड आप बड़े आराम से अपने गेम को एंजॉय कर पाओगे। एंड इसी के साथ में गाइस अगर आपसे मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूँ कि गेम पर जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये वायलेंस वगैरह क्रिएट करता है एंड साथ में हमारे डेटा को चाइना के साथ में शेयर करता है, तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर बीजीएमआई हमारा डेटा चाइना के साथ में शेयर कर रहा है तो उसको बैन हो जाना चाहिए। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक करेगी। लेकिन गाइज इसमें यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दे रहा हूँ कि बीजीएमआई केवल एक इकलौता ऐसा गेम नहीं है जिस पे डेटा शेयरिंग के आरोप लगे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो डेटा शेयर करते हैं चाइना में। एंड गूगल प्ले स्टोर पर भी गाइज अभी भी अवेलेबल हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस। एंड इसी के साथ में गाइज इंडिया में ऐसी हजारों वेबसाइट्स रन करती हैं, हजारों एप्लीकेशंस रन करते हैं, चाहे वो गैम्बलिंग वाले हो गए या फिर किसी और टाइप के एप्लीकेशंस हो गए, जो कि हमारा डेटा लेकर जाते हैं एंड बड़ी बड़ी कंपनीज को सेल कर देते हैं, फिर वो चाहे चाइनीज कंपनी हुई या फिर अदर फॉरेन कंपनीज हुई। तो डेटा शेयरिंग तो गाइज एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। एंड स्पेशली गाइज बीजीएमआई को बैन करने से ये चीज़ सॉल्व नहीं होने वाली है। एंड गाइज ऑन द अदर हैंड अगर बात करें वायलेंस की, तो बीजीएमआई गाइज एक इकलौता ऐसा गेम नहीं है जिसमें वायलेंस होता है। इससे भी ज़्यादा वायलेंस वाले गेम ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंडिया में, चाहे फिर वो पीसी गेम्स हों या फिर मोबाइल गेम्स हों, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, फ्री फायर वगैरह हो गए। इसके अलावा गाइज जीटीए वगैरह के गेम्स हो गए। तो गेम्स बहुत सारे हैं गाइज जिसमें वायलेंस हमें देखने को मिलता है। अब गाइज देखिए जो बच्चे कहीं ना कहीं पे क्राइम कर रहे हैं, इनको गेम का एडिक्शन हो रहा है, तो गाइज इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गेम की मिस्टेक नहीं है, कहीं ना कहीं उन बच्चों के पेरेंट्स भी इसमें शामिल हैं, जो कि बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा छूट दे रहे हैं कि आप दिन भर गेम खेलते रहो। एंड गेम में बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल में बच्चा क्या कर रहा है, तो पेरेंट्स को कुछ होश ही नहीं है, उनको बस अपनी लाइफ जीनी होती है। आजकल आप सभी को पता है, सभी अपना मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, ठीक है, बच्चे उनके कुछ भी कर रहे हैं, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गाइस पेरेंट्स की भी मिस्टेक वहाँ पर आती है। एंड बच्चों को गाइस एजुकेशन दीजिए कि गेम को कितना खेलना है, कैसे खेलना है। एंड गेम गाइस एक रियल चीज़ नहीं है, वो आर्टिफिशियल दुनिया है। तो उसके अलावा भी एक
रियल लाइफ होती है। तो इन सारी बातों को गाइज बताने के लिए पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स को ही गाइज अपने बच्चे को सब कुछ सिखाना है, उसको नॉलेज देना है, उसको सब कुछ बताना है बाहरी दुनिया के बारे में। तो गाइज कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीजें होती हैं तो कोई भी बच्चा या फिर कोई भी स्टूडेंट इतना ज्यादा गेम के एडिक्शन का शिकार नहीं हो पाएगा। ये गाइज मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। एंड आपका क्या कहना है गाइज इसके बारे में मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड इसके अलावा गाइज अगर बात करते हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव को लेकर, तो गाइज आप सभी को पता है कि ई स्पोर्ट इंडिया में कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। आपने अभी देखा है कि 100+ करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह हुआ है। एंड हमारा जो गेम है BGMI, उसका जो लाइव स्ट्रीमिंग टूर्नामेंट्स होते हैं वो टीवी पर भी आ रहे हैं। एंड उनकी जो वॉचिंग है गाइज क्रिकेट गेम के बाद में सेकंड लार्जेस्ट वॉचिंग हमें देखने को मिली है। एंड इसके अलावा गाइज बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि केवल और केवल BGMI गेम के साथ में ही बहुत सारा अर्न कर रहे हैं अपनी वीडियोस बनाकर या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करके या फिर किसी भी गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो ई स्पोर्ट्स होता है उसको खेल कर। तो काफ़ी सारा वो लोग पैसा अर्न कर रहे हैं। अब जब गाइज पैसा अर्न हो रहा है तो साथ में जो हमारी कंट्री है उसकी GDP में भी ग्रोथ हो रही है। एंड डायरेक्टली बोलो या फिर इनडायरेक्टली बोलो गाइज, कई सारे लोग हैं जो कि BGMI गेम को खेल कर ही पैसा कमा रहे हैं एंड अपनी जो लाइफ है उसको चला रहे हैं। तो गाइज हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, बस ये है कि कभी कभी नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं एंड उसके साथ में जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो दब जाती हैं कहीं ना कहीं। तो गाइस ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस थे अपने इस चीज़ को लेकर। एंड होप करता हूँ गाइस कि जो BGMI गेम है वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ें बताई हैं क्राफ्टन को, तो क्राफ्टन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर दे, जो भी उसको टाइम मिला है जितने भी दिनों का। तो देखते हैं गाइस क्या रहता है इन सारी चीज़ों के बारे में। एंड लास्ट में गाइस आपसे यही बोलूँगा कि किसी भी रूमर्स के चक्कर में मत पड़ना। गवर्नमेंट हमारी जो भी डिसीजन लेगी वो हमारी सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए लेगी एंड वो डिसीजन हमारे लिए अच्छा होगा एंड हमें उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। इसके अलावा गाइस अगर गेम बैन हो भी जाता है परमानेंटली तो आपको वहाँ डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। करियर ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, आपको केवल यूट्यूबर ही नहीं बनना होता है, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड इसके अलावा गाइस BGMI सिर्फ इकलौता गेम नहीं है, बहुत सारे गेम्स हैं, आप उनको खेल सकते हो अगर आपके पास में अच्छी स्किल्स हैं एंड अगर आपके पास में एक ट्रू ऑडियंस है, अच्छी ऑडियंस है, तो आप कोई भी गेम खेलोगे ऑडियंस आपको सपोर्ट करने लग जाएगी। एकदम से नहीं करेगी, कुछ टाइम के बाद सपोर्ट करने लग जाएगी एंड आपका जो भी चीज़ होगी, आपका करियर होगा, फिर से दोबारा से चलने लग जाएगा। तो डिमोटिवेट नहीं होना है एंड अभी आगे देखते हैं क्या सब रहता है। तो गाइज इतना ही था आज की इस वाली वीडियो में एंड होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कोई भी डाउट है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। एंड वीडियो कैसा लगा है मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे होम एंड बी गुड इन टेक एंड बाय बाय।